जय श्री राम मित्रों। श्री रामचरितमानस केवल किसी के द्वारा लिखा गया एक काव्य मात्र नहीं है, कोई कविता नहीं है। श्री राम जी के चरित्र का वर्णन ये हमारा इतिहास है। और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की वजह से एक शब्द, एक वर्ड जो हमारे माइंड में घर कर गया है, जिससे कि हम खुद ही अपने धर्म को मिथ बताते हैं। माइथोलॉजी, हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म ग्रंथों को हम खुद ही बोल देते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो कि मिथ से जनरेट हुआ है। मिथ मतलब मिथ्या, झूठ। संस्कृत के मिथ्या से मिथ, मिथ से माइथोलॉजी, MYTH, मिथ। तो मिथ्या से मिथ बन गया और मिथ से अंग्रेजी में मिथ चला गया और मिथ से उसी मिथ की लॉजी जो है वो माइथोलॉजी है। क्या हमारे धर्म शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ ये क्या मिथ है? क्या ये झूठ है? क्या हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने इन धरोहर को सहेजा है और किसी तरह से सैकड़ों वर्षों के आक्रमण, आक्रांताओं के द्वारा किए गए हमारे ऊपर आक्रमण, अत्याचारों के बावजूद वो चाहे किसी तरह से प्रतिलिपियों को छुपा के हम तक पहुंचा रहे हैं, या कि उन्होंने कंठस्थ करके अपनी हेरिटेज को आगे पहुंचाया। ये आसान काम नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लैकुना इन एजुकेशन सिस्टम, हम लोग खुद ही अपने इतिहास को माइथोलॉजी बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट इज़ आवर कल्चरल हेरिटेज, इट इज़ आवर हिस्ट्री। श्री कृष्ण, श्री राम ये कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं है जिसको कि किसी ने कल्पना करके लिख दिया। नहीं, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारे पूर्वज हैं। सूर्यवंश में प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। हमारा जो जिस मनवंतर में अकॉर्डिंग टू वेदास, हमारे जो ऋग्वेद में जो लिखा है और पुराणों में जो लिखा है, ये जो मनवंतर है, जिस मनवंतर में, जिस कालखंड में हम लोग जी रहे हैं, हर एक मनवंतर के एक पिता है, परम पिता है, जिनसे कि उस सृष्टि की, उस मनवंतर की सृष्टि की उत्पत्ति कही जाती है। तो इस मनवंतर का नाम है, और उस मनवंतर का एक नाम भी होता है। वो नॉर्मली नाम जो है वो रहता है जो उस मनवंतर के, उस सृष्टि के क्रिएटर के नाम पे। जैसे इस मनवंतर का नाम वैवस्वत मनवंतर है, क्योंकि इस मनवंतर के जो सृष्टिकर्ता हैं वो सूर्य देव हैं, और सूर्य का एक नाम विवस्वान है। क्या है? विवस्वान। तो विवस्वान से वैवस्वत मनवंतर आया। समझ रहे हैं? तो विवस्वान से वैवस्वत मनवंतर आता है। उसी सूर्य के कुल में आगे आते आते इक्ष्वाकु, सगर और ये सब होते होते रघु, और फिर अज, और फिर आगे जो है राजा दशरथ, और उनके यहाँ श्री राम पैदा हुए हैं। तो ये कोई हिस्ट्री नहीं है, सॉरी, ये कोई मिथ नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है। हर एक इंसान को बड़ी शर्म आती है कि अभी मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, एक शॉर्ट मेरे सामने आ गया। तो एक बहुत अच्छा साहसिक कार्य उसने किया लड़के ने, कि फील्ड में जो है वो माइक लेके घूम रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला लिटरेचर क्या है अकॉर्डिंग टू यू। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू टेल के रामायण, रामायण पढ़ी जाती है। कुछ लोगों ने बोला गीता पढ़ी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बोला रामायण पढ़ी जाती है। और तब उसने पलट के सवाल कर लिया कि क्या आप मुझे रामायण का कोई श्लोक या कोई चौपाई सुना सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन ए सिंगल फेलो कुड टेल हिम। एक सिंगल चौपाई किसी को नहीं आती है। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि
रामायण सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। बहुत अच्छा है कि रामायण सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों को यह पता है कि रामायण सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, वो एक चौपाई नहीं बता पा रहे। तो रामायण पढ़ कौन रहा है? सबसे ज़्यादा भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन पढ़ कौन रहा है? कोई भी नहीं। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये शायद हमारे हाथ में नहीं है। हमारी डेली लाइफ सर्वाइवल और जद्दोजहद में शायद हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। हमारे पेरेंट्स भी शायद उन्हीं जद्दोजहद में उलझे रहे, तो वो खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, या वो तो हमें कैसे आगे पहुंचाएंगे। तो आज की जनरेशन की शायद गलती नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि संस्कृत और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, अवधी है जैसे रामचरितमानस की, तो वो उनको नहीं आती है, क्योंकि हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करने में नाकामयाब रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब अगर किसी को एक ग्रंथ बोल दिया जाए कि ये पढ़ना है, तो उसको अपनी लाइफ के दुनिया भर के काम भी करने हैं, और फिर अगर उसको अलग से टाइम निकाल के ग्रंथ दे दिया जाए, चलो एक बार तैयार भी हो जाए, लेकिन समस्या ये है कि वो इतना मोटा ग्रंथ देख के उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसको पढ़ना अपने आप में एक बड़ा एक अलग से एक काम है, तो जो उसके लिए उसको बहुत कठिन दिखता है। इसको आसान करना, उसको आसान करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग, बहुत लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक प्रयास हम भी कर रहे हैं कि श्री रामचरितमानस के छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे अंश हम लोग 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 मिनट के वीडियो की फॉर्म में, श्री रामचरितमानस की मूल गीता प्रेस गोरखपुर से जो आती है श्री रामचरितमानस की कॉपी से, उसी में से हम लोग वो उठाते हैं और चौपाई भी पढ़ के सुनाते हैं धीरे धीरे, और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताते हैं जो उसमें नीचे लिखा है, ट्रांसलेशन जो की हुई है। तो अगर कोई इंसान दिन भर में 5 से 10 चौपाई भी सुनेगा, क्योंकि पढ़ने से सुनना आसान है। आप बस में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, या घर बैठे हैं, कहीं भी रेस्ट पोजीशन में है, सोते समय, तो आप ईयरफोन लगाएं या विदाउट ईयरफोन आप ये हमारा एक वीडियो चलाएं, उसमें 5-7 चौपाई जो हैं वो एक वीडियो में आपको मिल जाएंगी, और सुनना आसान है। तो श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम भी कान में जाएगा। ये भी एक सत्य है कि प्रभु श्री राम का नाम जो है वो सारे विकारों को, सारे दोषों को हर लेता है, दूर कर देता है। धीरे धीरे हमारा हृदय, अगर हम इसको प्रैक्टिस बना लेंगे, तो समझ में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सुनना जरूरी है। जब वो आपके कान में जाएगा, आपके शरीर में जाएगा, अंदर जाएगा, मन के ऊपर उसका प्रभाव होगा, और आपके मन के दोष विकारों को वो साफ करके आपके मन को, आपकी आत्मा को निर्मल कर देगा। ये प्रभु राम के नाम का प्रभाव है। तो ये एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, एक छोटी सी एक श्रृंखला शुरू की है। आशा करता हूं कि प्रभु श्री राम जो है वो हमें सामर्थ्य देंगे इस काम को पूरा करने का। वैसे तो ये उसी तरह से है जैसे राम सेतु बनाते समय एक गिलहरी जो है वो एक एक दाना रेत का, मिट्टी का उठा के वहाँ छोड़ती थी। हालांकि शायद उसके उस योगदान से कुछ भी फर्क ना पड़ा हो, लेकिन प्रभु श्री राम की नज़र में तो आ गई। तो हम भी उस गिलहरी की तरह ही हैं। छोटा सा प्रयास प्रभु श्री राम के नाम गुणगान में हमारा भी हो, और आशा करता हूँ कि प्रभु श्री राम की दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर भी पड़े। और मैं ऐसी भी कामना करता हूँ कि हमारे ये वीडियो देखने वालों पर भी प्रभु श्री राम की पूर्ण कृपा दृष्टि हो, उनका मंगल हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।